डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीपीएस पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के वीडियो में लोग पढ़ने वाले थे प्रश्नावली से 11 के कॉन्सेप्ट को, और आज के वीडियो में लोग अच्छे से पढ़ेंगे प्रश्नावली से 11 के कॉन्सेप्ट को। देखिए, अगर हम बात करें प्रश्नावली से 11 की, तो प्रश्नावली से 11 में जितने भी निश्चित समाकलन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक सारे क्वेश्चन पूरी तरीके से बेस्ड हैं गुणधर्मों के उपयोग के द्वारा। देखिए, निश्चित समाकलनों की कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उन प्रॉपर्टीज को प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 तक के जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ये निश्चित समाकलन है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा प्रश्नावली 7.8 और फिर पढ़ा 9, फिर पढ़ा 10, तो वहां पे क्या था कि तीनों प्रश्नावली एक अलग अलग मेथड से लगती थी, ठीक है नहीं? तो वैसे ही प्रश्नावली 7.11 भी एक अलग मेथड से लगेगी। इस मेथड को बोलते हैं निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का उपयोग करके। अब ये गुणधर्म क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है निश्चित समाकलन की, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को बोलते हैं प्रगुण। प्रॉपर्टीज को बोलते हैं प्रगुण। अगर हम प्रगुणों के बारे में सीख लेते हैं तो हमारे लिए प्रश्नावली 7.11 बहुत ही आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रगुणों के बारे में कि निश्चित समाकलन की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिसके पढ़ लेने से निश्चित समाकलन बहुत ही आसान हो जाता है। तो जब भी अगर बोर्ड एग्जाम में मान लो जिस विधि से कहेगा, आपको उसी विधि का प्रयोग करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे अगर कह दे गुणधर्मों का प्रयोग करके, तो आपको इस विधि का, जो भी मैं बताने जाऊंगा, इस विधि का प्रयोग करना है। जिस विधि से कहेगा आपको उस विधि से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला ये समझते हैं कि निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं। प्रगुण जो होते हैं, इसको प्रगुण बोलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि निश्चित समाकलन की जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी संख्या होती है 7। यानी निश्चित समाकलन के जो गुणधर्मों की संख्या होती है उनकी संख्या होती है 7, उनके प्रगुणों की संख्या होती है 7। ये सातों प्रगुण कौन कौन होते हैं, तो मैं सातों प्रगुण का चर्चा करूंगा इस वीडियो में। अच्छे से एक एक प्रगुण को लूंगा, उसको अच्छे से समझाऊंगा कि ये क्या होता है और इसको कैसे डेरिवेट करते हैं उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रगुणों की ओर और देखते हैं प्रगुण नंबर फर्स्ट कि प्रगुण नंबर फर्स्ट क्या कहना चाहता है और वो क्या है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए जो प्रगुण नंबर फर्स्ट है, मान लो यहां पे इंटीग्रेशन है। ठीक है, चूंकि हम निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन रहेगा ही, और हम जो इंटीग्रेशन करते हैं वो किसी ना किसी फंक्शन का करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक फंक्शन है fx, समझ पा रहे हो ना? यहाँ पर एक फंक्शन है fx माने कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो मान लो ये फंक्शन है और इसका समाकलन किया जा रहा है dx के सापेक्ष। एक फंक्शन है, इसका समाकलन x के सापेक्ष किया जा रहा है, और मान लेते हैं अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट क्या है, a है। तो जो फर्स्ट प्रगुण है, फर्स्ट प्रगुण ये कहता है कि अगर आप इस लिमिट को बदलना चाहते हैं, यानी लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाना चाहते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना चाहते हैं, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इट मींस कि जैसे ये इंटीग्रेशन ये पूरा उतार दो fx और क्या dx, अगर आप एक छोटा सा काम करो, खाली ये लिमिट बदल दोगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दोगे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दोगे, तो पूरी तरीके से चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी अगर इसको ऊपर कर दिया जाए, इसको नीचे कर दिया जाए, तो इसका चिन्ह क्या होगा, ये प्लस था, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। और यही नहीं, जब भी आप कोई इस प्रश्नावली में जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाने का प्रयास करोगे, तो आपका ये चिन्ह जो है वो क्या होगा, बदल जाएगा। ये चिन्ह माने क्या, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा। फिर अगर आप इसको बदलना चाह रहे हो तो फिर क्या होगा, ऐसे लिमिट लगेगा, ये चीजें बदल जाएंगी, ये जो b है ये ऊपर चला जाएगा, ये चलाएगा नीचे, और ये चिन्ह फिर यहां बदल जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, और माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस। तो आ गया fx और dx। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी अगर आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाने का प्रयास करोगे, तो जो अगला पार्ट मिलेगा उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ये है हमारा प्रगुण नंबर फर्स्ट। ये प्रगुणों की कुल संख्या 7 है, और ऐसा नहीं कि आपको सारे प्रगुण ऐसे याद करने पड़ेंगे कि प्रगुण नंबर फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फाइव, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको याद होना चाहिए कि ये प्रगुण होता है, प्रगुणों की संख्या 7 होती है। ठीक है, अब इन प्रगुणों का प्रयोग करके क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो बस अभी मैं आपको जितना समझा रहा हूं उतना आप समझते चलिए। जब मैं प्रश्नावली पे आऊंगा तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, इतने का समाकलन अगर हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हैं, तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, पर इस चीज को कैसे हम प्रूव करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिए ये जो फलन है वही सेम फलन ये भी है। तो इसका समाकलन करने पे आपको जो आएगा उसका भी, इसका भी समाकलन करोगे तो वही आएगा, क्योंकि दोनों का फलन क्या है, सेम है। तो मान लो इसका समाकलन करने पर fx आ गया। देखो यहां पे स्मॉल f है, यहां पर क्या है, कैपिटल F है। तो मान लो इसका समाकलन करने पे कुछ आया और कुछ आया, मान लो कैपिटल fx आ गया, तो इसका भी समाकलन करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल Fx आएगा। ठीक है,
इसके बाद जब आप समाकलन कर देते हो तो यहां लगाते हो बड़ा सा ब्रैकेट, अपर लिमिट को यहां पे लिखते हो, लोअर लिमिट को यहां पे लिखते हो। वही सेम काम आपको यहां भी करना है। जब आप क्या करते हो, समाकलन कर लेते हो तो यहां लगाते हो बड़ा सा ब्रैकेट, अपर लिमिट यहां लगाते हो, लोअर लिमिट यहां लगाते हो, यहां पे माइनस लिख दो। इसके बाद क्या होता है, एक बार आप अपर लिमिट रखते हो, फिर एक बार आप लोअर लिमिट रखते हो। तो आ जाओ, देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट कहां रखते हैं, तो यहां पे देखो x के पहले d है ना, देखो जिसके पहले d होता है ना उसको चर मानते हैं और वहीं पे अपर लिमिट वहीं पे लोअर लिमिट रखते हैं। तो यहां पर देखो x है, यहां भी x है, यानी अपर लिमिट जो रखेंगे x की जगह पे रखेंगे और लोअर लिमिट जो रखेंगे वो भी x की जगह पे रखेंगे। तो अपर लिमिट रखो तो f, इस x के स्थान पे अपर लिमिट तो हो जाएगा fv, और फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इस पूरे को उतारो और जहां पर x वहां पे क्या रख दो, लोअर लिमिट माने क्या रख दो, e। ठीक है, और यही सेम प्रोसेस आप यहां भी कर सकते हो। देखो माइनस करना क्या है, एक बार अपर लिमिट रखना है, अपर लिमिट कहां रखना है, इस चर की जगह पे, तो क्या हो जाएगा f, x के स्थान पे ये हो जाएगा तो f हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट रखना है तो लोअर लिमिट कहां रखोगे, इसी x के स्थान पे, तो ये क्या हो जाएगा f और ये हो जाएगा v। इसको आप ऐसे घेर सकते हो। इसके बाद माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एफ वी और माइनस एफ ए, और अंदर जाएगा तो आएगा माइनस एफ ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एफ वी। इसको सही से अगर आप लिखे तो ये हो जाएगा एफ वी और माइनस एफ ए, और इसको पहले लिख लो एफ वी, इसको बाद में लिखो माइनस एफ ए। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एल एच एस, और ये हो गया आर एच एस। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में क्लास 6 7th 8th में पढ़ते थे, तो इसको ऐसे ही प्रूव कर देते कि एल एच एस इक्वल टू क्या है, आर एच एस है। तो इस तरह एल एच एस आर एच एस क्या हो गया, बराबर हो गया, और ये जो पहला प्रगुण था ये प्रूव हो गया। तो इस तरह आप लोगों ने प्रगुण नंबर फर्स्ट देख लिया। अब चलते हैं प्रगुण नंबर सेकंड की ओर, और देखते हैं प्रगुण नंबर सेकंड क्या कहता है। तो देखिए प्रगुण नंबर जो सेकंड है वो बहुत ही आसान है, और हाँ मैं जितने प्रगुणों को पढ़ा रहा हूं आप स्टेप बाय स्टेप करके सारे प्रगुणों को उतारते चलो और उसको बारीकी से समझते चलो। देखो प्रगुण नंबर सेकंड क्या है कि इंटीग्रेशन, अगर यहां पर कोई फलन है f(x) और इसका समाकलन x के सापेक्ष किया जा रहा है, मान लो अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट ये है, तो प्रगुण नंबर सेकंड कहता है कि अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट को वही रहने दिया जाता है तो इस चर को हम बदल सकते हैं। इट मींस कि इंटीग्रेशन, देखो अब की बार क्या करना है, अब की बार अपर लिमिट लोअर लिमिट को नहीं चेंज करना है। अपर लिमिट जहां पे है उसको वहीं पे रहने देना है, लोअर लिमिट जहां पर है उसको वहीं पे रहने देना। बस करना क्या है, चर में परिवर्तन कर देना है। जैसे अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट क्या है, a है, तो उसको उसी के स्थान पे रखना है। बस केवल जो ये चर है चर में परिवर्तन कर देना है। इसका मतलब यहां पे अगर हम यहां x के स्थान पे t कर दें तो यहां पर जो dx है ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, अगर यहाँ पे t है तो यहाँ पे t है, अगर यहाँ पे h होता तो यहाँ भी h, यहाँ पे p तो यहाँ भी p, यहाँ पे हाथी तो यहाँ भी हाथी, और इसी को बोलते हैं प्रगुण नंबर सेकंड। इट मींस कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं तो इनको हम बदल सकते हैं। बदलने का यह मतलब है कि जो चीज यहां पे रहेगा वही सेम चीज इस फलन में भी रहेगा। अगर यहां पे थीटा है तो यहां भी क्या होगा, थीटा होगा। ऐसा हम कर सकते हैं और इसी को बोलते हैं प्रगुण नंबर सेकंड। अब आइए चलते हैं इसको प्रूव कर लेते हैं। देखो जरूरी नहीं है टी टी, यहां कुछ भी आप कर सकते हो, बशर्ते ये ध्यान देना कि जो चीज यहां पे होगा उसको यहां पे कर सकते हो। चलते हैं इसको प्रूव करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। मान लो देखो ये जो फलन है, देखो ये फलन f(x) है और मान लो इसका समाकलन करने पे आ गया f(x), ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा बड़ा सा ब्रैकेट, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा नीचे। इसके बाद मान लो ये क्या ft है और ft का समाकलन करने पे मान लो आ रहा है कैपिटल f और t। देखो यहां पे fx था तो यहां पे कैपिटल fx आ रहा है, और यहां पे ft था तो यहां पे कैपिटल ft आ रहा है। समझ पा रहे हो, यहां पे x है तो यहां पे x आ रहा है, यहां पे t है तो यहां पे t आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहां पे लगा सकते हो आप बड़ा सा ब्रैकेट, और अपर लिमिट क्या है b, यहां पे रख दो, लोअर लिमिट ये यहां पे रख दो। इसके बाद क्या होता है, एक बार रखते हैं अपर लिमिट फिर रखते हैं लोअर लिमिट। तो क्या करना है, एक बार अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट किसके स्थान पे रखना है, तो देखो x यहां पर x है तो x के स्थान पे रखना है अपर लिमिट, तो f, x के स्थान पे रखना है तो हो जाएगा fb, और माइनस लोअर लिमिट यानी f, x के स्थान पे रखना है ये, तो ये हो जाएगा fa। इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो। देखो यहां पर t है
टी के पहले क्या डी है यानी टी है, तो टी के स्थान पे रखना है क्या अपर लिमिट, और फिर उसी के स्थान पे रखना है लोअर लिमिट। देखो जिसके पहले डी होता है उसी में रखते हैं अपर लिमिट, उसी में रखते हैं लोअर लिमिट। तो यफ टी के स्थान पे रखोगे क्या बी, और माइनस यफ इस टी के स्थान पे रखोगे ए। देख लो दोनों चीज बराबर आया कि नहीं आया, तो दोनों चीज बराबर, तो बशर्ते ये ध्यान दिए रहना कि जो चीज यहां पे रहेगी वही सेम चीज यहां पे रहेगी, तो आप उसको बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जहां अपर लिमिट है वही अपर लिमिट को रहने देना है, जहां लोअर लिमिट है वहीं पे लोअर लिमिट रख देना है। ठीक है, तो ये रहा प्रगुण नंबर सेकंड। तो आपको प्रगुण नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रगुण नंबर थर्ड की ओर, आइए देखते हैं प्रगुण नंबर थर्ड क्या है। तो बात आती है प्रगुण नंबर थर्ड की, तो देखते हैं प्रगुण नंबर थर्ड क्या है। और प्रगुण नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रगुण नंबर थर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रगुण नंबर 4 है। तो देखते हैं प्रगुण नंबर थर्ड क्या है। देखिए प्रगुण नंबर थर्ड है, मान लो अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ये है, और यहाँ पे कोई फलन नहीं एफ एक्स है जिसका समाकलन एक्स से सापेक्ष किया जा रहा है। तो ये प्रगुण ना जो प्रगुण नंबर थर्ड है ये खास कर यूज तब होता है जब यहाँ पे मॉड होता है। जैसे ये जो फलन होता है जब ये मॉड होता है तो प्रगुण नंबर थर्ड का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रश्नावली 7 पॉइंट कितने की 11 की, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये है मॉड में, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये लगेगा प्रगुण नंबर थर्ड से ही। तो जब भी मॉड में क्वेश्चन आए तो इसको आप प्रगुण नंबर थर्ड से लगाओगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी यहां मॉड में आता है ना तो यहां से एक संख्या निकल जाती है, जो यहां से संख्या निकलती है ना वही संख्या के बीच में रहती है। तो मान लो एक संख्या है इनके बीच में सी, अभी आप खाली समझ लो, अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो मान लो ये लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट बी है, इनके बीच में एक संख्या है जिसका नाम सी है। तो कुछ नहीं करना है, यहां पे ऐसे 2 बार लिख देना है इंटीग्रेशन, इसी सेम चीज को यहां पे उतार देना है एफ एक्स डी एक्स, और यही सेम चीज को इसको उतार देना है एफ एक्स डी एक्स, और दोनों के बीच में लगा देना है प्लस। इतनी बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद ध्यान से देखो, ये ए है और ये क्या है बी है, इसके बीच एक संख्या आई है सी, सबसे छोटा ए है, उससे बड़ा सी है, और सबसे बड़ा क्या है बी है। ध्यान देना ए बी सी, ऐसा नहीं कि सी बड़ा है, कहोगे ए बी सी बाद में आ रहा है सी सबसे बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे सबसे बड़ा बी है, उससे छोटा सी है, सबसे छोटा क्या है ए है, क्योंकि जो सी आई हुई है वो ए और बी के क्या है बीच में। इसके बाद क्या करना है, जो सबसे छोटा है उसको यहां पे लिखना है, सबसे छोटा क्या है ए, तो उसको यहां पे लिख दो, उससे बड़ा क्या है सी, तो उसको यहां पे लिख दो, तो यहां पे लिखोगे वही यहां पे लिखोगे, इससे बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा है, इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा है बी। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो सबसे पहले ये चीज को उतार देना है, फिर ये 3 लोग हैं, सबसे छोटे को यहां लिखना है, उससे बड़ा यहां लिखना है, जो यहां पे लिखे उसी को यहां लिखना है, और फिर उसको यहां लिख देना है। इनको अलग अलग सॉल्व कर देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। इसी को बोलते हैं प्रगुण नंबर थर्ड। अब प्रगुण नंबर थर्ड का प्रयोग, पहले तो हम लोगों ने एक चीज सीखा कि प्रगुण नंबर थर्ड का उपयोग हम लोग वहां करेंगे, और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखो कि बी सबसे बड़ा है, बी बड़ा है सी, और सी बड़ा है ए सी, ये टाइप का क्रम है। यहां पे हम लोगों ने एक चीज जाना है कि प्रगुण नंबर थर्ड का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब ये चीज मॉड में हो, और कैसे करेंगे आइए इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन में ले लेता हूं, क्वेश्चन है 5 और यहां पे -5, यहां पे मॉड में x+2 और यहां पे dx। मान लो ये क्वेश्चन आ गया और कह रहा है प्रगुणों के प्रयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो कुछ नहीं करना है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हमको यहां मॉड देखना है, जैसे आप मॉड देखोगे यहां पे इसको 2 बार आप लगा सकते हो ऐसे, ठीक है, और 2 बार आप लगा सकते हो। इसके बाद इनके बीच में एक संख्या आप कहां से पाओगे, तो वो संख्या पाने के लिए आपको ये जो अंदर वाली चीज है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अंदर वाली चीज क्या है, तो अंदर वाली चीज है x+2, तो x+2 बराबर आपको 0 कर लेना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, और ये जो -2 आएगा वो इनके बीच की संख्या है। देख लो आप, -2 5 और -5 के बीच में आएगा, यानी कि सबसे छोटा -5 है, उससे बड़ा -2 है, और सबसे बड़ा क्या है 5। तो सबसे छोटा -5 यहां लिख लो, उससे बड़ा जो -2 उसको यहां पे लिख दो, फिर -2 को यहां पे लिख देते हैं, और फिर जो सबसे बड़ा 5 उसको यहां पे लिख देते हैं। इस चीज को यहां उतार लो x+2। अच्छा हाँ, एक चीज 1 सेकेंड, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो ये x+2 है कि नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि मॉड में जैसे x+2 है, ये मॉड में है, और जो मॉड में हटता है तो संख्या प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। मतलब x+2 ये प्लस में भी हो सकता है, और x-2 ये x+2 ये माइनस में भी हो सकता है। इसमें कह दूं मॉड में 10, अब ये मॉड हटेगा तो एक बार +5 भी आ सकता है और
सॉरी प्लस 10 भी आ सकता है, माइनस 10 भी आ सकता है, पर क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान देखो मेन चीज हमारा है x प्लस 2। इसके बाद करना क्या है कि -2 और -5 में से कोई एक संख्या लेना है और इसी में रख देना है। तो मान लो -5 और -2 के बीच में एक संख्या लेते हैं -3। अब -3 को यहाँ पे रखोगे तो -3 और प्लस क्या 2 तो आएगा -1, यानी कि इनके बीच जब संख्याएं रख रहे हैं तो ये माइनस में मिल रहा है। तो यानी यहाँ पर जो x प्लस 2 है वो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा। बाकी dx है तो यहाँ पे आप dx कर दो और प्लस इसके बाद इसी x प्लस 2 में 5 और -3 के बीच कोई संख्या रखो, तो मैं -1 रख दे रहा हूं। तो -1 जब रखोगे आप तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे +2 घटाओगे तो कितना आएगा 1। देखो प्लस में आ रहा है और प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये चीज यहाँ पे प्लस में आएगा तो x प्लस 2 और dx, यानी मॉड हटेगा तो माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। देखो यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस, इसको अलग अलग सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो ये रहा प्रगुण नंबर 3, और जब भी प्रगुण नंबर 3 आएगा तो उसको आप ऐसे ही लगाओगे, ठीक है। तो आइए जो प्रगुण नंबर 3 है उसको अच्छे से प्रूव कर लेते हैं। देखिए ये प्रगुण नंबर 3 है, वो कैसे प्रूव करोगे तो देखो ध्यान से, जो फलन यहाँ पर है वही फलन यहाँ पर भी है, वही फलन यहाँ पर भी है। तीनों का अगर समाकलन करोगे तो चीजें सेम आएंगी। तो मान लो यहाँ पर आ गया कैपिटल Fx, यहाँ भी आएगा कैपिटल Fx और यहाँ भी वही आएगा कैपिटल Fx। इसके बाद यहाँ पे लिखना है बड़ा सा ब्रैकेट, और बड़ा सा ब्रैकेट लिखिए। देखो अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट क्या है, a है, यहाँ बराबर है। सेम चीज यहाँ भी करना है, अपर लिमिट क्या है c और लोअर लिमिट क्या है a। सेम चीज यहाँ पे करना है, अपर लिमिट क्या है b और लोअर लिमिट क्या है c, बीच में आप प्लस लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एक बार अपर लिमिट रखते हो फिर एक बार माइनस लोअर लिमिट रखते हो। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट कहाँ रखते हो, देखो जिसके पहले d होता है ना उसी में रखते हैं अपर लिमिट और वहीं पे रखते हैं लोअर लिमिट। देखो यहाँ पर x है ना, तो इसी x के स्थान पे अपर लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा f, और x के स्थान पे b हो जाएगा तो fv और माइनस क्या fa, और सेम चीज यहाँ पे करेंगे fc माइनस fa, और वही सेम चीज यहाँ पे करेंगे fv माइनस fc। देखो इससे ये कट गया और इसको अगर हम सही से लिखें तो ये हो जाएगा fv और माइनस fa, और ये हो जाएगा fv और माइनस fa। तो इस तरह जो प्रगुण नंबर 3 था उसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ये रहा प्रगुण नंबर 3 का डेरिवेशन। अब चलते हैं प्रगुण नंबर 4 की ओर, समझते हैं प्रगुण नंबर 4 क्या है। और मैं आपको बता दूं कि प्रगुण नंबर जो 4 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन को लगाने के लिए, क्योंकि प्रश्नावली 7 और 11 में जितने भी क्वेश्चन है, जितने मतलब अधिकांश क्वेश्चन प्रगुण नंबर 4 पे लगेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रगुण नंबर 4 क्या है, और फिर पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर डेरिवेशन कर लेते हैं, और फिर समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कब और कहां करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए जो प्रगुण नंबर 4 है ना, प्रगुण नंबर यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन है, यहाँ पर कोई संख्या हो और यहाँ पे 0 हो तो समझ जाओ कि वहां पर आप प्रगुण नंबर 4 लगा सकते हो। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर हाथी और यहाँ पे मैं कह दूं 0, तो यहाँ पर एक संख्या है और यहाँ पे 0 है, आप समझ जाओ कि यहाँ पे प्रगुण नंबर 4 लगना ही लगना है। इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे ये यहाँ पे 0, फिर समझ जाओ प्रगुण नंबर 4 लगेगा। b और 0, फिर समझ जाओ प्रगुण नंबर 4 लगेगा। प्रगुण नंबर 4 का मतलब होता है कि यहां पर कोई संख्या दी हो, यहां पर 0 दिया हो तो वहां पर प्रगुण नंबर 4 लगेगा, ठीक है। तो मान लो कि यहां पर ये इंटीग्रेशन है, यहां पर ये है और यहां पे 0 है, यहां पर fx और dx है। तो प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है, प्रगुण नंबर 4 ये कहता है कि ये चीज जैसे है ना इसको आप यहां पे उतार दो, यहां पर ये है तो ये उतार दो, यहां पे 0 है तो 0 उतार दो। इसके बाद जो फलन यहां पे वही फलन यहां पे उतारने का प्रयास करो, तो फलन लिख दो। इसके बाद क्या करना है ना कि इसी ये में से इस x को घटा देना है, इसी x में से इसी ये में से इस x को घटा देना है। जब घटाओगे तो आएगा a माइनस x और ये dx। यही है प्रगुण नंबर 4। इट मींस कि अगर मैं कह दूं इंटीग्रेशन, कुछ नहीं करना आपको, यहां पे जो भी फलन दिया है, जैसे मान लो मैं कह दूं इंटीग्रेशन x प्लस 2, यहां पे 3 कर दूं, यहां पर 0 कर दूं dx, ठीक है। देखो यहां पे एक फलन दिया है, यहां पर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 0 है, इसका मतलब यहां पे लगेगा प्रगुण नंबर 4। तो प्रगुण नंबर 4 कैसे आप लगाओगे, तो ये बहुत ही सिंपल है। इंटीग्रेशन कर दो, यहां अपर लिमिट 3 है 3 लिख दो, लोअर लिमिट 0 यहां पे 0 लिख दो, कुछ नहीं करना है। इसी जो करना क्या है कि 3 में से इसी x को घटा देना है, सारी चीजें आपको वही लिखनी है, बस इस 3 में से इसको घटा देना है। तो लिखोगे 3 माइनस x और प्लस क्या 2 और dx, हो गया। इसके बाद सॉल्व कर लो, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर।
यानी यहां पर जो मेन फंडा है ना कि फलन में जहां जहां x होगा ना उसी x के स्थान पे उसी में से ये अपर लिमिट घटा देंगे, मतलब अपर लिमिट में से उस x को घटा देंगे वहां पर। तो अगर यह x है तो यहां पर यफ a माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रगुण नंबर 4। पर ये कैसे हो जाएगा, आइए इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए यहां पर जो a माइनस x है, a माइनस x इसको मान लेते हैं t, और यहां से हम निकाल लेते हैं dx का मान। देखो सबसे पहले यहां पे इंटीग्रेशन, यहां पे यफ a माइनस को क्या माना है, t माना है, तो यहां पर हो जाएगा t एफ टी, क्योंकि a माइनस एक्स बराबर क्या है, t है। dx, यहां से हम dx का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, तो यहां पर अवकलन करके निकाल सकते हो। अवकलन किसी के सापेक्ष करो, चाहे x के सापेक्ष करो चाहे t के सापेक्ष करो। तो मैं यहां पे कर लेता हूं t के सापेक्ष। तो ये a एक संख्या है, अवकलन करोगे 0 आ जाएगा। इसका करोगे तो dx अपान dt हो जाएगा, और इस t का करोगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है। और यहां से माइनस dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, और dx का मान निकालना है तो हो जाएगा माइनस dt। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस dt, तो यहां माइनस dt करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस dt। और हम लोग जानते हैं कि जब हम इसको प्रतिस्थापित करते हैं तो हमको जो अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है उसको भी प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो यहां पर देखो, यहां पर जब x था तो ये जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है, क्योंकि यहां पर क्या है d के बाद में x है, तो x की वैल्यू a है और x की वैल्यू भी 0 है। यानी अपर लिमिट के लिए x का मान a है और लोअर लिमिट के लिए x का मान क्या है, 0 है। अब यहां पर t हो गया है, देखो यहां पर x था तो ये x की वैल्यू थी, अब यहां पे t हो गया है तो ये वैल्यू t की होनी चाहिए। तो कैसे आप निकालोगे, तो x की वैल्यू से आप बहुत आसानी से t की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो जब x की वैल्यू a हो, x के स्थान पे a रखो तो ये में से जाएगा तो 0 आएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जब x की वैल्यू ये तो t की वैल्यू क्या, 0। लेकिन जब x की वैल्यू 0 है तो यहां a आएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। हम लोग जानते हैं कि अगर हम इसको पलट देंगे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। कैसे, तो इससे हम लोगों ने पढ़ा था प्रगुण नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा 0, और ये हो जाएगा एफ टी, और ये हो जाएगा डी टी। ये चिन्ह बदल के माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा है प्रगुण नंबर 2 a0 कि यहां पर जो चीज होती है वही चीज यहां भी होती है। तो अगर यहां पे हम x कर ले तो यहां पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इस तरह प्रूव हो गया प्रगुण नंबर 4, ठीक है। अब आइए चलते हैं प्रगुण नंबर 5 की ओर और देखते हैं प्रगुण नंबर 5 क्या है और उसको अच्छे से डेरिवेट करते हैं। तो देखिए जो प्रगुण नंबर 5 है, प्रगुण नंबर 5 आप तब लगाओगे जब जो चीज यहां पे लिखा हो वही सेम चीज यहां पे लिखा हो, लेकिन चिन्ह में विपरीत हो, तब आप लगाओगे प्रगुण नंबर 5। जैसे मैं कह दूं यहां पर ये और यहां पर माइनस है, तो समझ जाओ आप यहां पे प्रगुण नंबर 5 लगाओगे, बशर्ते ये मोड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मोड में है तो आपको हर हाल में लगाना पड़ेगा प्रगुण नंबर 3, ठीक है। तो अगर ये मोड में नहीं है और यहाँ पे जो चीज लिखा है वही सेम चीज यहाँ पे लिखा है, चिन्ह में अपोजिट है, तो आप यूज करोगे प्रगुण नंबर 5 का प्रयोग करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कह दूं 2 और यहाँ पे कह दूं -2, तो समझ जाओ यहाँ पे लगेगा प्रगुण नंबर 5। तो प्रगुण नंबर 5 कैसे लाओगे आप, बहुत ध्यान से देखो। देखो मान लो यहाँ पर एक फलन है जिसका समाकलन किया जा रहा है x के सापेक्ष, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है ना वो वैल्यू 0 भी आ सकती है, और इसकी जो वैल्यू है 2 इंटीग्रेशन ये 0 और fx और dx भी आ सकती है। पर उसने क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इसकी वैल्यू इतनी कब आएगी और इसकी वैल्यू इतनी कब आएगी, और इसी को बोलते हैं प्रगुण नंबर 5। देखो इसकी वैल्यू इतनी तब आएगी जब फलन क्या हो, फलन विषम फलन हो। जब फलन विषम हो तब इसकी वैल्यू 0 आएगी, लेकिन जब ये फलन सम फलन हो, सम फलन, तब इसकी वैल्यू इतनी आएगी। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये सम फलन क्या होता है, ये विषम फलन क्या होता है, तो बहुत ध्यान से देखो जब f माइनस एक्स, अगर माइनस बाहर आ गया माइनस fx हो गया तो समझ जाओ ये फलन क्या है, विषम फलन है। लेकिन अगर f यहां पे माइनस एक्स है, अगर माइनस बाहर नहीं आया, माइनस खत्म हो जाए, यहां पे खाली fx आए, तो समझ जाओ फलन सम फलन है। देखो अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब मैं आपको प्रश्नावली लगवाऊंगा तो वहां पर ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है।
तो बशर्ते यहाँ पे आप ये इतना ध्यान रखो कि जब f माइनस एक्स माइनस बाहर आ जाए तो उसको विषम फलन बोलते हैं, और जब फलन विषम हो तो समझ जाओ कि इसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन जब f माइनस एक्स माइनस बाहर ना आए, खत्म हो जाए, तो समझ जाओ ये सम फलन है, और जब फलन सम फलन होगा तो इसकी वैल्यू ये होगी। अब ये चीजें आती कैसे हैं, तो आइए चलते हैं इसको प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए यही है, ये है इंटीग्रेशन, ये माइनस ये, और यहाँ पे क्या है एफ एक्स, और यहाँ पे क्या है डी एक्स। इसके बाद करना क्या आपको, हम लोग जानते हैं ये और माइनस ए के बीच एक संख्या होती है, इसको बोलते हैं जीरो, और किसी भी प्लस और माइनस संख्या के बीच में एक संख्या आती है, इसको बोलते हैं जीरो। तो ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब इसके बीच में एक संख्या आने वाली है जीरो। तो हम लोग जानते हैं जब भी ऐसा हो कि इनके बीच में एक संख्या आती है तो क्या लगाते हैं, प्रगुण नंबर थर्ड। प्रगुण नंबर थर्ड क्या है कि जो सबसे छोटा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो इनके बीच में आ रही है उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो सबसे बड़ी वाली है उसको यहाँ पे लिखेंगे। इस पूरे चीज को यहाँ पे उतार देंगे एफ एक्स डी एक्स, इस चीज को यहाँ उतार देंगे एफ एक्स और डी एक्स। इतनी बात समझ पा रहे हो ना। अब ध्यान से देखो, जब विषम फलन हो तो क्या होता है, एफ माइनस एक्स बराबर क्या आता है, माइनस एफ एक्स। लेकिन जब सम फलन हो तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या आता है, एफ एक्स। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, यहां पर जो लिखा होता है एफ माइनस एक्स यहां भी है, माइनस एक्स यहां भी है, जो चीजें यहां पे लिखी होती है इसको कुछ मान लिया जाता है। तो इसको मान लेते हैं कि माना माइनस एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी, और यहां से dx का मान निकालो, क्योंकि यहां पर dx है तो dx का मान निकालोगे तो किसी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, चाहे t के सापेक्ष चाहे x के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष कर लो, या t के सापेक्ष कर लो तो dt हो जाएगा, यहां पे t के सापेक्ष करोगे माइनस एक आएगा, और dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस dt। इतना हो गया। इसके बाद देखो, इसको सॉल्व करना है, इसको ऐसे ही पड़े रहने देना है। इसको क्यों पड़े रहने देना है, तो ध्यान से देखो, क्योंकि यहां पर ये जीरो है तो ये जीरो यहां पर है, इसलिए इसको ऐसे पड़े रहने देना है। इसमें नहीं है इसलिए इसको सॉल्व कर लेना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू आपने क्या माना, एक्स बराबर टी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस टी। और जब ये टी हो गया, जब ये t हो गया तो ये भी t में होना चाहिए, तो यहां से dx का मान क्या आ गया, माइनस dt, तो माइनस dt, तो माइनस आ जाएगा बाहर। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये प्रतिस्थापित हुआ तो हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। और यहां से देखो x है तो ये x की वैल्यू है, लेकिन जब यहां पे t है तो ये t की वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू माइनस टी है, तो x की वैल्यू अगर मालूम है तो t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो जब x की वैल्यू जीरो है, x की वैल्यू जीरो है तो t की वैल्यू क्या आएगी, माइनस जीरो, यानी तब भी क्या आएगी, जीरो आएगी। लेकिन जब x की वैल्यू माइनस एक है, x के स्थान में माइनस एक रखोगे तो ये a हो जाएगा, सॉरी, जब x के स्थान पे माइनस ये रखोगे यहां पर, तो माइनस ये रखोगे तो प्लस ये हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। तो जब x की वैल्यू माइनस ए रखो तो t की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई, और प्लस अपर लिमिट क्या है a, लोअर लिमिट क्या है जीरो, एफ एक्स डी एक्स। इस चीज को आपको वैसे ही उतार देना है जैसे ये है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट को बदलेंगे तो क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का क्या हो जाता है, माइनस। तो इसको बदलो, तो बदलोगे तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा, ये जीरो आएगा, जीरो हो जाएगा, और ये चिन्ह बदल के माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, एफ माइनस टी, और ये है डी टी, और प्लस इंटीग्रेशन ये जीरो, इसके बाद यहाँ पे क्या है, एफ एक्स, और यहाँ पे क्या है, डी एक्स। और हम लोग जानते हैं कि प्रगुण नंबर सेकंड क्या बोलता है कि यहाँ पे जो चीज है वही चीज यहाँ भी होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम x कर दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x। तो इसको सही से लिखो, इंटीग्रेशन ये और जीरो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस x कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, dt, और इंटीग्रेशन ये जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। इसके बाद हमको ये दोनों चीज प्रूव करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, जब फलन विषम फलन हो, f माइनस एक्स बराबर क्या, माइनस एफ एक्स हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। लेकिन जब फलन सम हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इतनी आएगी। देखो ध्यान से, तो अगर ये फलन विषम फलन है तो f माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एफ एक्स आएगी। ध्यान दो, इस चीज को यहां पे करते हैं। हमारे पास दो केस है। केस फर्स्ट, जब फलन क्या हो, जब फलन विषम हो, विषम मतलब f माइनस एक्स बराबर क्या, माइनस एफ एक्स आए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अपर लिमिट क्या है ये, लोअर लिमिट क्या है जीरो,
f माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पर डी टी नहीं, यहाँ पर डी एक्स रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स, और फिर प्लस प्लस अपर लिमिट क्या है ये, लोअर लिमिट क्या है 0, और इस पूरे को उतार दो एफ एक्स और डी एक्स। देखो अगर माइनस बाहर निकाल लेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा, जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं सेम वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बस चिन्ह में क्या है विपरीत है, ये चीज प्लस है तो ये माइनस है, इसी ये कट जाएगा और ये पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैंने बताया कि जब भी फलन विषम आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, तो देख लो 0 आ गया। लेकिन यहीं पर अगर फलन सम फलन होती तो इसकी वैल्यू दुगना हो जाती। कैसे, तो देखो अगर ये फलन सम होती तो f माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती, मान लो सॉरी ये केस फर्स्ट है, अगर ये केस सेकंड होता तो ये फलन क्या होता, अगर सम फलन होता तो f माइनस एक्स बराबर क्या एफ एक्स आती, ये माइनस नहीं आता, तो यहां पर क्या होता, इसके स्थान पे f माइनस एक्स के स्थान पे एफ एक्स हो जाता और एफ एक्स खाली होता, तो ये दोनों चीजें सेम सेम है और सेम सेम चीजें जोड़ के दुगना हो जाएंगी, तो देखो दुगना आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रगुण नंबर 5, और प्रगुण नंबर 5 में 2 केस, सेम प्रगुण नंबर 6 है और प्रगुण नंबर 6 में भी 2 केस है। तो आइए देखते हैं प्रगुण नंबर 6। तो देखिए जो प्रगुण नंबर 6 है वो क्या है कि यहाँ पे 2 ये होना चाहिए और यहाँ पे 0 होना चाहिए। इसको आपको देख के लग रहा होगा कि ये प्रगुण नंबर 4 से कुछ मैच कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, लेकिन फिलहाल इसमें भी आप प्रगुण नंबर 4 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर जो है ना उसका ये दुगना है, तो ध्यान देना यहाँ पे जो रहेगा इसका ये दुगना रहेगा, तो वहां पे रहेगा प्रगुण नंबर 6। बस यहाँ पे 0 है और यहाँ पे जो है उसका दुगना है, तो मान लो ये फलन एफ एक्स है और बराबर डी एक्स है। तो प्रगुण नंबर 6 कहता है कि इसकी 2 वैल्यू प्राप्त होगी, एक वैल्यू इसकी 0 प्राप्त हो सकती है और दूसरी वैल्यू ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो 2 यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे एफ एक्स बचेगा और यहाँ पे डी एक्स बचेगा। यानी बिल्कुल ये प्रगुण नंबर 5 की तरह है। देखिए प्रगुण नंबर 5 में क्या था कि यहां पर a था और यहां पे क्या था माइनस ये था, और सेम यही चीजें थी कि एक बार 0 आ रहा था एक बार ये आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, यहां पर ये है और यहां पे 2 ये है। यहां पे 2 केस, एक बार 0 आ रहा है एक बार ये आ रहा है। वहां पे ये कब आ रहा था उसका अलग केस था, वहां पे ये कब आ रहा था उसका अलग केस था। वैसे यहां पर भी 2 अलग अलग केस है। देखो जब f 2a माइनस एक्स, अब ये 2a क्या है, तो 2a जो यहां पे लिखा हुआ वही 2a है, तो जब 2a माइनस एक्स, एक्स माने क्या यही, जब इतना बराबर माइनस एफ एक्स होगा तो समझ जाओ वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, लेकिन अगर यही सेम चीज बराबर f 2a माइनस एक्स बराबर ये माइनस यहां से गायब हो जाए, सिर्फ एफ एक्स हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी इतना। यानी मेरे हिसाब से ये बिल्कुल प्रगुण नंबर 5 से मैच कर रहा है, क्योंकि प्रगुण नंबर 5 में f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स था और f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स था, सेम वही चीज थी, बस यहाँ पे क्या है f 2a माइनस एक्स हो गया। अच्छा ये 2a माइनस एक्स क्यों हुआ, क्वेश्चन तो ये भी उठ रहा है ना, यहाँ 2a माइनस एक्स क्यों हुआ। तो हम लोग जानते हैं प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है, प्रगुण नंबर 4 कहता है कि जो ये है, जब यहाँ पे जो हो, यहाँ पे अगर कोई संख्या हो और यहाँ पे 0 हो तो क्या होता है f इसी में से x को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2a माइनस एक्स। तो ये प्रगुण नंबर 4 लग गया है, और इसकी वैल्यू अगर f माइनस इतना है तो आएगा ये, लेकिन इसकी वैल्यू अगर प्लस में है तो ये आएगा ये। बस ये सारी चीजें क्या है इससे आपको मतलब नहीं है, बस मैं आपको जितना समझा रहा हूं उतना आप समझते चले जाओ, और प्रश्नों से 11 के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब इसको चलते हैं प्रूव कर लेते हैं कि ये चीजें प्रूव कैसे होंगी। तो बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको जान लो। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो 2a है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पे क्या है एफ एक्स है और यहाँ पे dx है। ठीक है, इसको करना है प्रूव। तो प्रूव करने के लिए क्या करना है, देखो तो जैसे हम लोगों ने प्रगुण नंबर 5 को प्रूव किया था, प्रगुण नंबर 5 को कैसे प्रूव किया था, ऊपर ये था नीचे माइनस ये था, उसके बीच में एक संख्या ढूंढा था, तो वैसे इसके बीच में भी एक संख्या ढूंढ लेंगे। कैसे, ये 2a है ये है, तो जाहिर सी बात है 2a तब बना होगा जब ये आया होगा, तभी तो 2a बना होगा। अगर ये नहीं होता तो 2a कैसे बनता। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि 2a और a के बीच में एक संख्या है जो ये है। ठीक है, तो इस हमको मिल गई उसके बीच की संख्या, यहाँ पे हम लगा सकते हैं प्रगुण नंबर 3, और प्रगुण नंबर 3 से इसको हम कर सकते हैं प्रूव। कैसे, तो देखो इंटीग्रेशन जो चीज यहाँ पे है एफ एक्स डी एक्स, वही सेम चीज यहाँ उतार सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, बीच में लगा सकते हैं प्लस।
इसके बाद जो सबसे छोटा है जीरो उसको यहां पे लिखो, इनके बीच में जो मिला है उसको यहां पे लिखो, फिर उसको यहां पे लिखो, और जो सबसे बड़ा है उसको लिखो यहां पर। ठीक है, अब यहां आपको मानना किसको है, तो यहां पे देखो, यहां पे पिछली बार -x था, उसको हम लोगों ने t माना था, यहां पर 2a -x है, तो उसको क्या मानोगे, t मानोगे। तो यहां पे देखो ये क्या है, 2a -x, इसी को बराबर मान लोगे t को। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि ये और ये दो खंड है, छेड़खानी किसमें करनी है प्रूफ करने के लिए, तो छेड़खानी देखो यहाँ पे ये 0 इसमें तो नहीं करनी है, इसमें माने इसमें नहीं करनी है, छेड़खानी इसमें करनी है। ठीक है, देखो आपको हर स्टेप समझ में आ रहा होगा कि कब क्या और कहां क्यों करना है उनको। ठीक है, और सारी चीजें आपको समझ में आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही कि कब हमको क्या करना है, तो फिर आप एक लंबे टाइम के बाद सब कुछ भूल जाओगे। जैसे मान लो हमको इन दोनों में किसमें काम करके किसको सॉल्व करना है, अगर हमको ये नहीं मालूम है तो मान लो हम अभी तो सीख जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद हम इन सबको अच्छी तरीके से भूल जाएंगे, मतलब सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हर एक पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं, सारे पॉइंट हमको मालूम होनी चाहिए कब कौन सा पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं। तो इसके बाद देखो हो जाएगा यहाँ पे a और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे fx हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा, और इसमें करनी है छेड़खानी। तो देखो x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू, x उधर जाएगा t इधर जाएगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगा 2a - t। तो x के साथ में जो x की वैल्यू यहाँ से निकली है ये उधर जाके 2a - t यहाँ पे रख दिया, और dx की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करोगे फाइंड, तो किसी के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो मैं t के सापेक्ष कर दे रहा हूँ, तो इसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -dx, और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा dt, और dx बराबर क्या आएगा, dt माइनस में। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, -dt आ गई, तो यहाँ पे dt कर दो, dt माइनस में आई है तो माइनस क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब आप लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे dx था तो ये x की वैल्यू थी, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर t है, तो ये और ये वैल्यू किसकी होगी, t की वैल्यू होनी चाहिए। तो जब x की वैल्यू मालूम हो तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, जब x की वैल्यू 2a है तो t की वैल्यू क्या आएगी, 2a - 2a, तब 0 आ जाएगी। लेकिन जब x की वैल्यू ये है a, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 2a में से ये घटाओगे तो आएगी क्या, a। इतनी बात समझ में आ रही है ना। लेकिन जैसे ही अपर लिमिट लोअर लिमिट को बदलोगे तुरंत ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट 0 है, ये fx है, और यहाँ पे dx है। जैसे इसको बदलोगे तो ये चिन्ह प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो गया, ये 0, और ये क्या हो गया f, और ये है 2a - t, और यहाँ पे क्या हो गया, dt। अब देखो हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पर t हो तो यहाँ पर t होता है, यहाँ पर यस हो तो यहाँ पर यस होता है, यहाँ पर p हो तो यहाँ पर p होता है, क्योंकि हम लोगों ने प्रगुण नंबर 2 में पढ़ के आया है। तो यहाँ पे अगर हम x कर देंगे x, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो केस है। केस फर्स्ट, जब इसकी वैल्यू उतनी हो तब, और जब इसकी वैल्यू इतनी हो तब। तो आ जाओ फटाफट, देखो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट है जब f a - 2x की वैल्यू -fx हो। जब इसकी वैल्यू -fx हो तो यहीं पे देख लो, ठीक है, यहीं पे देख लो, इसकी वैल्यू क्या हो, -fx, तो इसकी वैल्यू -fx हो तो -fx, अब माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर माने माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों चीजें सेम से में कट जाएंगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या था, f 2a - t, तो कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये है तो ये वाला आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जब ये है, ये इतना बराबर इतना है, तब इतना आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि देखो f इतना बराबर fx है, यहाँ पे x है, तो अगर इतना बराबर fx है, fx, तो देखो दोनों चीजें सेम सेम हो जा रही हैं, और सेम सेम हो जाएंगे तो जुट जाएंगी, और जुट जाएगी तो इस तरह प्रूव हो जाएगा। तो ये रहा प्रगुण नंबर 6। तो आपको प्रगुण नंबर 6 भी समझ में आ गया है। अब चलते हैं लास्ट प्रगुण की ओर, प्रगुण नंबर 7। और अगर प्रगुण नंबर 7 देख लेते हैं तो हम लोग का पूरा प्रगुण पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद प्रश्नावली 11 के सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं प्रगुण नंबर 7। तो देखिए जो प्रगुण नंबर 7 है वो बहुत ही आसान है। प्रगुण नंबर 7 है कि अगर अपर लिमिट कुछ भी है, लोअर लिमिट कुछ भी है, मतलब प्रगुण नंबर 7 आप तभी लगा सकते हो जब हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू मालूम हो। अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू नहीं मालूम है तो प्रगुण नंबर 7 को हम नहीं लगा सकते। तो मान लो अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट क्या है, a है, और यहां पे कोई फलन है fx और dx।
तो ये जो प्रगुण नंबर 7 है ना, ये कुछ हद तक प्रगुण नंबर 4 से मिलता है। कैसे? तो प्रगुण नंबर 4 क्या है कि ये 0 है, एफ एक्स है और यहाँ पे क्या है, डी एक्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट तो वैसे ही रहता है, एफ इसी ये में से ये घटा देते हो तो ये माइनस एक्स और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। ये था प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर 7 क्या है? प्रगुण नंबर 7 भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी रहने देते हैं, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये रहने देते हैं, यहाँ पे फलन, इन दोनों को जोड़ करके एक्स से घटा देते हैं। यानी इसमें ये जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, और इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। और ये है प्रगुण नंबर 7। कुछ नहीं करना है, इसमें ये जोड़ना है और एक्स में से क्या घटा देना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा प्रगुण नंबर 7। अब इस चीज को आप प्रूव कैसे करोगे? तो जैसे प्रगुण नंबर 4 को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे जो लिखा था उसको हम लोगों ने टी मान लिया था। वैसे सेम यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको बराबर मान लेना है टी। तो आ जाओ, यहाँ पे एफ इस पूरे को मान लिया गया टी, तो यहां से हम dx का मान निकाल सकते हैं। dx का मान निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएट कर दो, t के सापेक्ष कर दो, तो t के सापेक्ष करोगे इसका 0 हो जाएगा, इसका करोगे माइनस dx, यहाँ पे dt आएगा, t का करोगे t के सापेक्ष 1 आएगा, और यहां से हम dx का मान निकाल सकते हैं। उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस dt आएगा, तो यहां पे माइनस dt आ जाएगा और माइनस आ जाएगा नीचे, माइनस यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? चलो, इसके बाद अगर ये बदल गया, dx से dt हो गया, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी को भी बदलना पड़ेगा। तो और इसको बदल लेते हैं। जब x की वैल्यू b, जब x की वैल्यू b, तो b से b कट जाएगा, t की वैल्यू आएगा a। जब x की वैल्यू ये, x की वैल्यू a से कटेगा, t की वैल्यू आएगी b। तो हम लोग जानते हैं कि जब लोअर लिमिट को बदलते हैं, अपर को लोअर, सॉरी अपर को लोअर, लोअर को अपर, तो क्या करते हैं, चिन्ह बदल जाता है। तो यहां से इसको बदलो, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके जाओ, तो ये हो जाएगा एफ टी और ये हो जाएगा डी टी, और ये चिन्ह बदल जाएगा। और ये तो बदल ही सकता है प्रगुण नंबर 2 से, यहाँ पे यक्स कर दो बस, और देखो ये चीजें अच्छे से प्रूव हो गई है। तो इस तरह जितने भी प्रगुण थे, प्रगुण नंबर 7 तक के सारे प्रगुण हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। आइए चलते हैं फटाफट सारे प्रगुण को रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रगुण नंबर फर्स्ट क्या था कि अगर ये चिन्ह बदलेगा, तो अगर ये अपर लिमिट बदलेगा तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। प्रगुण नंबर सेकंड क्या था? प्रगुण नंबर सेकंड यही है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया है। प्रगुण नंबर थर्ड क्या है? तो प्रगुण नंबर थर्ड क्या है कि दो लिमिट है, उसके बीच में दो अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में एक संख्या ढूंढ लेते हो, उसको दो भागों में बांट लेते हो। प्रगुण नंबर 4 क्या है कि यहाँ पे a होता है, यहाँ पे 0, तो इसी a में से x को घटा देते हैं। प्रगुण नंबर 5 क्या है? तो प्रगुण नंबर 5 अब वही वाला है जिसको एक में 0 वाला था, एक में वो रहा था। प्रगुण नंबर 6 वाला भी, 6 क्या था? तो ऊपर 2a और 0 वाला था। प्रगुण नंबर 7 हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने सातों प्रगुणों को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अब बात आती है प्रश्नावली 711 की, तो हम लोग जस्ट पढ़ेंगे इसके बाद प्रश्नावली 711, और अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 711 के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली 711 के साथ। और वीडियो अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहां से देखिए आप पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।